हेलो, आई एम डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु जिसका बहुत समय से बर्तनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये बर्तन हम अपने खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्लो पॉइज़न है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका इलाज मुश्किल हो जाता है और लाइफ स्टाइल या क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एल्यूमिनियम हर घर में आज उपलब्ध है, हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम का बॉडी पर क्या एक्शन है मैं आपको ये बताऊंगा। एल्यूमिनियम हम जब इस्तेमाल एक लंबे समय से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल लगातार कर रहे होते हैं तो बॉडी में जाकर क्या काम कर रहा होता है, ये क्या इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ये आप इसको समझ लीजिए, इसके एक्शन क्या है। लंबे समय से जब हम इसके इस्तेमाल जो खाना बनाने के बर्तन हैं इसमें करते हैं तो ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये एज ए आयनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में धीरे धीरे जाता रहता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद ये हमारे स्टमक के अंदर HCl के सेक्रीशन को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है और जिससे HCl का सेक्रीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। HCl एक एसिड है जो एसिडिक मीडियम, चूँकि HCl 1 से 1.5 लीटर हर इंसान के स्टमक में रिलीज़ होता है, लेकिन इसके लंबे समय से इस्तेमाल से होता क्या है कि इसका सेक्रीशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो होता क्या है कि ये जो स्टमक के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग है उसको धीरे धीरे छीलने लगता है, कमज़ोर करने लगता है और फिर उसके बाद एक रिफ्लेक्स, एक एसिड रिफ्लेक्स स्टार्ट होते हैं जिससे मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब खट्टी डकारें आती हैं। खट्टी डकारें उसको आएंगी पूरे फूड पाइप में और स्टमक में एक बर्निंग, जलन पैदा होगी। मरीज़ अक्सर ये शिकायत करेगा, डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद अक्सर ये पूरी लाइनिंग में जलन होती है और पेट में भी जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। होता क्या है कि लंबे समय तक जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये HCl के सेक्रीशन को बढ़ा देता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन बढ़ा देता है और बाइल का सेक्रीशन धीरे धीरे कम करता चला जाता है। बाइल रिलीज होता है लीवर से, लीवर को एल्यूमिनियम कमज़ोर करता चला जाता है और एल्यूमिनियम जब बहुत अधिक मात्रा में ये लीवर में आयनिक फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है तो लीवर की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं और क्वालिटी ऑफ बाइल और प्रोडक्शन ऑफ बाइल का जो एक क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उससे होता क्या है कि एक एसिडिक मीडियम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और एल्कलाइन मीडियम कम होने लगता है। उससे क्या होता है कि मरीज़ की धीरे धीरे भूख खत्म होने लगती है। मरीज़ खाना नहीं खाता है, खाना खाने से उसका जो है मन धीरे धीरे हटने लगता है। ऐसी चीज़ों को उसका मन करता है जैसे मिट्टी हो गई, जैसे चौक हो गया, जैसे पेंसिल है, जैसे चाय जो हम बना लेते हैं उसका जो ग्राउंड बचता है चाय की पत्ती का, उसको मन करता है, लौंग को मन करता है। ऐसी जो डाइजेस्ट ना होने वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों को मन करने लगता है धीरे धीरे। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मेरा खाने से मन बिल्कुल हट चुका है और इन चीज़ों को मन करता है आजकल मेरा। ये लक्षण सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के इस्तेमाल से बॉडी पे आ रहे हैं। और आलू जो है, आलू खाने से उसको हमेशा दस्त लगने लगते हैं। मरीज़ ही शिकायत करता है डॉक्टर साहब आलू मुझसे डाइजेस्ट नहीं होते। ये एल्युमिनियम के दुष्प्रभाव हैं बॉडी पर। धीरे धीरे इस तरह के लक्षण बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। उसके बाद आंतों के मूवमेंट को सुस्त करती है। ये एल्यूमिनियम धीरे धीरे आंतों के मूवमेंट को सुस्त करने लगती है। होता क्या है कि मरीज़ को बहुत ही क्रॉनिक लेवल पर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज़ हो जाती है। एक हफ्ता, 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन मरीज़ को पॉटी नहीं आती। जब भी कभी पॉटी के लिए जाता है तो पूरा टॉयलेट के आसपास वाली जगहें पकड़ के पूरा जोर लगाता है मरीज़, उसके बाद भी पॉटी नहीं आती। उसे ऐसा लगता है
जैसे कि जो मलाशय है, उस मलाशय की मांसपेशियां बिल्कुल पैरालाइज हो गई हैं। उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया है, यानी बड़ी आंत ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है। इतना ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया इसको। किस चीज़ से हो रहा है ये? एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से। मरीज को बहुत अधिक मात्रा में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और बहुत ऐसा लगता है उसको जैसे कि उसका जो मलाशय है, जो एनस है, गुदा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, इच्छा ही नहीं होती। खाना खा रहा है जो भी हल्का फुल्का, लेकिन बिल्कुल भी टॉयलेट उसको नहीं आ रही है, मतलब पॉटी नहीं आ रही है। 10-10 दिन 12-12 दिन इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मरीज को, सिर्फ एल्यूमिनियम की वजह से। बच्चा पैदा हुआ, माँ जो है 5 साल 10 साल 20 साल जब से भी पैदा हुई एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खा रही थी। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने माँ का दूध पिया, उसके बाद बच्चे को कब्ज लग गई, और वो बच्चे को इतना कब्ज लग गया कि एक हफ्ता बच्चे को पॉटी नहीं आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो माँ का दूध पी रहा है। आप समझिए कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मतलब बच्चा पैदा हुआ, वो खाना नहीं खा रहा, वो सिर्फ मदर का फीड कर रहा है, लेकिन उसने माँ ने चूंकि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाया है और लगातार खा रही है एक लंबे समय से, और उसके फीड से बच्चे को कब्ज हो गया। अब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, बच्चे को पॉटी नहीं आ रही। अब अंग्रेजी डॉक्टर उसको या तो एनीमा लगाएगा या उसको लग्जेटिव देगा, उससे दस्त लगेंगे उसको, यही प्रक्रिया चल रही है। आप ये समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किस कदर नुकसानदायक है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इस तरह के नुकसानात हैं एल्यूमिनियम के। महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी लग जाती है बहुत ज़्यादा। महिलाओं का लिकोरिया ख़त्म नहीं होता। लिकोरिया इस कदर होता है कि वो ऊपर से नीचे तक बह जाता है। महिलाएं शिकायत करती है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है। और इसकी हिस्ट्री जो हमने जानी अपनी क्लिनिकल प्रूविंग्स में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हमने ये देखा कि बर्तनों का इस्तेमाल अगर हमने पूछा तो लंबे समय से एल्युमिनियम के ही बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल? क्या एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना जल्दी तैयार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम का बर्तन जितनी जल्दी खाना तैयार करेगा, इतनी ही जल्दी खाना हमारा लोहे का बर्तन कर देगा। क्यों ना हम लोहे की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करें। हम लोहे की कढ़ाई में आपको फ़ायदे देखिए, एक तो खाना बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगा, दूसरा आयरन आयनिक फॉर्म में खाने में जाएगा हमारे शरीर में, उन फ़ायदे की जगह नुकसान की जगह फ़ायदा करेगा। मतलब खाना भी पौष्टिक हो रहा है, टेस्टी भी हो रहा है, और खाना जो है हमारे शरीर को और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जबकि वो एक तरह का पॉइज़न है, स्लो पॉइज़न है। अवॉइड करें, जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। जो लोहे के बर्तन हैं हम खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जो लड़कियां होती हैं उन लड़कियों में ये देखिएगा कि पीरियड्स जैसे होते हैं तो इतना शरीर कमज़ोर हो जाता है उनका कि वो लोग बोल भी नहीं पाते। ये लक्षण है एल्युमिनियम के। बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, हिल नहीं पाते, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एल्युमिनियम, ये सब एल्युमिनियम की वजह से, चूँकि प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं और किताबों में लिखा हुआ है कि किस तरह से एल्युमिनियम बॉडी पर इफ़ेक्ट्स कर रहा है। नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर कर रहा है। ये होता क्या है कि जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, कमज़ोर हो जाता है। मरीज़ के हाथ पैरों में कंपन होता है, कपकपाते हैं, चलने फिरने में ट्रैम्बलिंग होती है, सीधा नहीं चल पाता मरीज़, ट्रैम्बल करके चलता है। दूसरी बात, शरीर के अंदर चमड़ी पर इसके इफ़ेक्ट्स देखिए, चमड़ी शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है। अगर ऐसे आप लिखोगे तो बिल्कुल लाइनिंग खिंच जाएंगी, सूखापन होगा और एक बहुत ही खतरनाक वाली खुजली पैदा हो जाएगी। आप इतना ज़्यादा इसको इचिंग करेंगे, इतना ज़्यादा इसको खुजाएंगे कि खुजाते खुजाते खून निकल आएगा, लेकिन खुजली ख़त्म नहीं होगी। एल्युमिनियम की वजह से बालों में सूखापन, बालों में डैंड्रफ, ड्राइनेस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। ये सब एल्युमिनियम की वजह से हो रहा है। तो ये एल्युमिनियम के दुष्प्रभाव को कैसे ख़त्म करें? जो एल्युमिनियम का बॉडी में इफ़ेक्ट्स हो गया है, हम एल्युमिनियम को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हो गए इसको ख़त्म कैसे करें? चूँकि होम्योपैथी का रूल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसको ठीक करने का तरीका है कि एल्युमिनियम से बनी हुई दवा 30 पावर में अगर महीना, 2 महीने, 3 महीने लगातार ले ली जाए तो लंबे समय से जो दुष्प्रभाव बॉडी पर आए हैं उस प्रभाव को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होगी, और जो समस्याएं हो गई हैं इनसे छुटकारा मिल सकेगा।
उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है या पेज को आपने फॉलो या लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़। हमारे जो द्वारा बताई गई जानकारी है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।